Hello students, welcome to the maths class. Today we are going to study about set theory. Sets, कभी सुना है इसका नाम? क्या होता है? चलिए समझते हैं. जब भी हम सेट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. जैसे एग्जांपल लिया हमने, कलेक्शन ऑफ डेज दैट कम इन अ वीक. तो अगर मैं किसी वीक में उसके नंबर ऑफ डेज का कलेक्शन बनाऊं तो क्या बनेगा? सबके अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए वैसे तो, फिर भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. तो जब भी हम कलेक्शन बनाते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हम कॉमा करके लिखते हैं एंड उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं. क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा कलेक्शन हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसको भी हम ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट. तो मैं इसको एंड सो ऑन कर दिया, ऐसे ही करेंगे, और इसको भी मैंने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया. ऐसे ही अगर आपको कोई भी कलेक्शन बनाना हो तो ऐसे हम कर्ली ब्रैकेट में बना के कर सकते हैं. क्लियर है? चलिए और एग्जांपल लेते हैं. मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5. क्या लिखा है ये? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. तो मैंने लिख दिया कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. क्लियर है? इसी का कलेक्शन बनाया था हमने. नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया 2 4 6 8. तो क्या है ये 2 4 6 8? ये इवन नंबर्स हैं. कितने इवन नंबर्स हैं? 1 2 3 एंड 4. तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स. क्लियर है? चलिए अब अगर मुझे कलेक्शन बनाने हो तो कैसे बनाऊंगा मैं? कलेक्शन ऑफ 3 कलर्स. कोई भी 3 कलर्स ले लो यहाँ पे आप, ब्लैक, वाइट एंड ग्रीन ले लिया, हो गया कलेक्शन. नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ 7 डेज, अभी बनाया था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. नेक्स्ट हमने लिया कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर्स. फर्स्ट 3 होल नंबर्स स्टार्ट कहां से होते हैं? 0 से. 0 1 2. अगर इसमें लिखा होता कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स तो हम क्या करते? 0 1 2 3 एंड सो ऑन करते थे. बट अब यहाँ क्या लिखा है? फर्स्ट 3. हमें ओनली 3 होल नंबर्स का ही कलेक्शन बनाना है. तो 0 1 2, ठीक है. और लास्ट हमारा है, एक और ले लिया हमने, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3. 3 के कितने मल्टीपल्स होते हैं? बहुत सारे होंगे. हमें फर्स्ट 5 लेने हैं तो हमने लिया 3 6 9 12 एंड 50. तो आज तक आप ऐसे ही कलेक्शन बनाते हुए आए हो. अब इन कलेक्शंस का सेट से क्या कनेक्शन है? एलिमेंट्स के इन्हीं कलेक्शन को, इवन वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम सेट बोलते हैं. तो हमारे सेट की डेफिनेशन क्या होगी? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. डिस्टिंक्ट मींस जो भी एलिमेंट्स उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएंगे उसमें कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए. और जो भी कलेक्शन होगा सेट के लिए उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. एग्जाम्पल जैसे अभी हमने लिखा था कलेक्शन ऑफ 4 इवन नंबर्स. तो 2 4 6 8. ये अगर हमारा सेट है तो हम इसको एक कैपिटल लेटर से शो कर देंगे. कोई भी हो सकता है, A B C D. क्लियर है? चलिए अब जरा चेक कर लेते हैं ये एग्जाम्पल जो है सेट के है कि नहीं. फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर J. तो अगर मैं इसका सेट बनाऊं तो क्या ये सेट होगा या नहीं होगा? मीन्स कलेक्शन करूं तो क्या वो सेट बनेगा? चेक कर लेते हैं. तो मैंने देखा कि कौन कौन से मंथ्स होते हैं. एक तो जनवरी होता है, एक जून होगा एंड जुलाई होगा. कोई और होगा? इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया. अब ये सबके अकॉर्डिंग अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछूं तो बताओ कौन कौन से मंथ्स जे से स्टार्ट होते हैं, तो सबका आंसर सेम आएगा, जनवरी, जून एंड जुलाई. तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन है. मीन्स सबके अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए. तो मैंने सपोज इसको ए से डिनोट कर दिया तो यस ये हमारा सेट हो जाएगा. यहाँ पे वेल डिफाइंड से क्या मतलब है? कि सबके अकॉर्डिंग डेफिनेशन सेम होनी चाहिए. एक एग्जाम्पल और लिया, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब हमें जितने भी राइटर्स हैं, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, राइटर्स नहीं मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, उन सबका कलेक्शन बनाना है. तो ये जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड है
ये सबके अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होगा, आपके अकॉर्डिंग कुछ और होगा। अगर मुझे चेतन भगत, मैं अगर उनको लाइक करता हूँ तो क्या पता आप उनको पसंद ना करते हो। तो ये मोस्ट टैलेंटेड वर्ड जो है ये डिफाइन नहीं करता, ये कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि आप सबके अकॉर्डिंग सेम हो। तो ये सेट हमारा नहीं होगा। ये सेट का एग्जाम्पल था, ये नहीं। एक एग्जाम्पल और लिया, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ इंडिया। फिर से वही, ये बेस्ट, लेस, ऐसे कोई वर्ड आते हैं ना तो समझ जाना वो सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। सेम रोहित शर्मा, मुझे पसंद है, किसी को पसंद नहीं है, तो आप इसका सेट कैसे बना सकते हो? क्लियर है? तो ये भी सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और लिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो जो भी बॉयज हैं, मान लो A B C D कितने भी बॉयज हैं, वो सबके अकॉर्डिंग सेम होगा। तो इसका भी जब आप कलेक्शन बनाएंगे तो ये सबके अकॉर्डिंग सेम आएगा। तो यस, ये हमारा सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। क्लियर है? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं सेट्स के जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं। कुछ लेटर्स जैसे N है, W है, N W E O Z Q एंड R। अगर कहीं आपको M दिख जाए सेट्स में तो आगे उसमें ये ना लिखा हो तो समझ जाना यही मतलब है इसका। N मीन्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर? तो हमें कर्ली ब्रैकेट में लिखना है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट बन जाएगा। इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अच्छा, W अगर लिखा हो तो क्या मतलब है? सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर है? सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मतलब जो 2 से डिविजिबल हो। E से डिनोट कर दिया हमने। सेट क्या बनेगा? 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट, बट सारे इवन नंबर्स होंगे। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो क्या बनेगा सेट? 1 3 5 7 9 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर है? नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे बनाओगे? Z या I से डिनोट करते हैं इसको। Z या फिर I से डिनोट करते हैं। कैसे बनाओगे इसको? देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं मिडिल वैल्यू 0। क्लियर है? 0 से बड़ी वैल्यू राइट में होनी चाहिए। तो 0 1 2 3 एंड अप टू इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। अब नेगेटिव में भी इंटीजर्स होते हैं तो मैंने लेफ्ट में लिख दिया -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो सबको मैंने एक सेट में मींस कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। क्लियर है? अब ये समझते हैं सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब मैं रैशनल नंबर्स को कैसे दिखाऊं सेट में? तो इसको हम लिखेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो कोई भी एक एलिमेंट मैंने लिया x सच दैट, कोई भी एलिमेंट सच दैट उसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए? P अपॉन Q की फॉर्म होनी चाहिए। वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P, Q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। मैंने क्या लिखा है? P, Q बिलोंग्स टू Z, मतलब P एंड Q दोनों ही इंटीजर्स में से होनी चाहिए। अब ये बिलोंग्स टू क्या है अभी समझेंगे क्या मतलब है इसका। चलिए नेक्स्ट सेट समझते हैं। R, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल और इरैशनल नंबर दोनों को अगर मिला दूं तो वो रियल नंबर बन जाता है। कैसे लिख देंगे? फिर से वही सेम, कोई भी एक नंबर लेंगे x सच दैट जो दोनों हैं यानी x है बिलोंग्स टू Q भी हो सकता है और Q डैश मीन्स इरैशनल भी हो सकता है। तो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रैशनल और इरैशनल की फॉर्म में हो जाएं तो समझ जाना वो रियल नंबर्स का सेट है। क्लियर है? चलिए अब ये वाला टर्म समझते हैं। अभी हमने जो लिखा था बिलोंग्स टू का, यहाँ लिखा हुआ ये, इसको वैसे एप्सिलॉन है, ई बना हुआ है, बट इसका मतलब सेट में होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होगा डज नॉट बिलोंग टू। देखते हैं कैसे। एक सेट लिया मैंने, सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे इंसर्ट करना है ये वाला सिंबल, बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया इस सेट का 5, तो क्या 5 सेट ए में बिलोंग कर रहा है? 5 सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो आप चेक करो क्या इसमें कहीं 5 आ रहा है? यस 5 आ रहा है, तो मीन्स 5 बिलोंग्स टू ए। ये वाला सिंबल लगा सकते हैं। एग्जाम्पल एक को लिया 8, क्या इस सेट में कहीं 8 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ए डज नॉट बिलोंग टू ए।
आपको पूरा लिखना नहीं होता है, बस इस सिंबल से ही आपको समझाना है कि बिलोंग आ गया मतलब समझ जाना कि ये इस सेट का एलिमेंट है। बट डज नॉट बिलोंग आ गया इसका मतलब ये इस सेट का एलिमेंट नहीं है। ऐसे अगर मैं 0 लिखूंगा तो 0 इस सेट में नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू। एक एग्जांपल और लिया 4 यस इस सेट में है, तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 लिखा, यस 2 भी आ रहा है इसमें, तो 2 बिलोंग्स टू ए। और लास्ट लिखा 10 इसमें नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। चलिए आज आप इतना ही करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, अब ये चेक करेंगे क्या ये सेट्स है या नहीं है विद जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, वहाँ हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। टिल देन हैप्पी लर्निंग।